सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि अमेरिका की तरफ से एक दावा पेश किया गया है और वो दावा इंतहाई अहम दावा है और दावा ये किया गया कि खातून की गिरफ्तारी हुई है। और जब खातून की गिरफ्तारी हुई है तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो असला बेचने के लिए ये मीटिंग कर रही थी और लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर उसकी गिरफ्तारी का दावा अमेरिकी एजेंसीज की तरफ से किया गया है। और जब ये दावा किया गया तो ये भी साफ किया गया कि ये जो असला की खरीदारी का मामला था ये दरअसल ईरान के लिए किया जा रहा था ताकि ईरान के लिए पैसों का मामला हल किया जा सके। अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा पेश किया गया कि एक ईरानी खातून, दरअसल अब ये डिटेल्स और आ चुकी है कि पैदाइश इसकी ईरान में हुई है, रेस्ट इसके पास पासपोर्ट और तमाम डॉक्यूमेंट्स यूएस के हैं। तो फिलहाल ईरानी खातून की गिरफ्तारी लॉस एंजल्स के अंदर हुई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी गिरफ्तारी आर्म्स ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत हुई है और इस पर यह इल्ज़ाम है कि ये सूडानी हुकूमत के साथ मिलकर एक मुआहिदा तय कर रही थी। और ये मुआहिदा क्या था कि ईरान की तरफ से ड्रोन्स, बॉम्ब्स और वेपन्स सूडान को दिए जाएंगे। और इस पर यह भी इल्ज़ाम है कि ये छोटी कोई डील नहीं थी बल्कि 16 मिलियन से ज़्यादा रकम की डील को तय करने के लिए इस खातून ने एयरपोर्ट अहाते को चुना था जहां पर यह मीटिंग चल रही थी। फेडरल इदारों का मानना है कि तहकीकाती अमल जारी है और तहकीकाती अमल से यह पता लगा कि यह पहली डील इस खातून की नहीं थी बल्कि इससे कबल भी 2-3 डीलें वो कर चुकी है, जिसके बाद सूडान को ईरान की तरफ से हथियार फराहम किए गए हैं, बेचे गए हैं और एक कसीर रकम ईरानी हुकूमत तक पहुंची है। इस खातून के बारे में कहा जा रहा है कि खातून की पैदाइश ईरान के अंदर हुई है, बाकी सिर्फ पैदाइश वहां पर है, रेस्ट वो यूएस के अंदर रह चुकी है और तमाम ग्रीन कार्ड्स और तमाम डॉक्यूमेंटेशन उसकी यूएस की बताई जा रही है। तो इस तरीके से अमेरिका का ये मानना है कि किस तरीके से जी ईरान मल्टी चैनल्स के ज़रिए से पैसा जमा कर रहा है और पैसा जमा करने के बाद उस पैसे का हथियारों के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल एजेंसीज ने इस बात का दावा पेश किया है कि खातून की गिरफ्तारी की गई है और खातून पर यह इल्ज़ाम है कि वो सूडानी हुकूमत के लिए हथियार बेचने के लिए मुआहिदे को हतमी शक्ल दे रही थी। 16 बिलियन से भी ज़्यादा जो था जो हथियार थे वो बेचने थे और इस ज़िमन में यूएस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अब तहकीकात आगे बढ़ेगी, कार्रवाई आगे बढ़ेगी और परत दर परत नई चीज़ें अब उभर कर सामने आएगी। ये फिलहाल बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है तब जब ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही है, जब सीज़ फायर की बातें हो रही है, ईरान के आसपास समंदरों के अंदर नाकाबंदी को सख्त करने का अमेरिका ने दावा किया। उस बीच नई बात अमेरिकी एजेंसीज की तरफ से सामने रखी गई जहां पर कहा गया कि खातून की गिरफ्तारी हुई और इस पर यह इल्ज़ाम कि ये खातून सूडान के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी चला रही थी और यहाँ पर हथियारों का काम कर रही थी, हथियार बेचने का काम कर रही थी, लेकिन हाथ आई है यूएस फेडरल एजेंसीज की।